तो राइट ना हाउसवाइफ है। पहले मैं मुंबई में ही जॉब करती थी यूएसपी लिमिटेड में एज अ साइंटिस्ट। यहाँ पे अच्छे बच्चे मतलब आई एम वेरी फीलिंग दैट कि दे आर सो मच एनकरेज्ड बाय पेरेंट्स। जी जी जी। तो नाउ यू वांट टू परस्यू योर करियर अगेन? डेफिनेटली, बट मुझे वैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो डेफिनेटली हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। आप लखनऊ कब से हैं? अभी हम लखनऊ वो क्या कर रहे हैं? सीमेंस में है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। How many children you have? Only one. Okay. नहीं, that's good. But I don't know. मेरे friend हैं, उनके भी he's got one son. तो मैं उनको बोला कि like because his wife is a career woman. So वहाँ पे children, but वो अकेले जो बच्चे हैं उनको लगता है आपको कि एक आइसोलेशन में रहते हैं? बिल्कुल सर, लगता है इस मैटर में ना हस्बैंड वाइफ दोनों का थॉट मिलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो दो सर दिव्या श्रीवास्तव। So you can introduce yourself. अब देख ही नहीं हम लोग small simple interview ले रहे हैं। जी सर, माई सेल्फ दिव्या एज आई टोल्ड एंड फिलहाल तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अर्लियर आई वॉज वर्किंग विद ABG आदित्य बिरला ग्रुप, और अभी चूँकि ये उस टाइम पर मेरा बच्चा छोटा था तो उसकी टेक केयर के लिए मैंने ऑफ लिया था, तो वो ऑफ अभी तक चलता आ रहा है। क्या देख रही थी आप? किस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ मैनेज? मैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखती थी, मैं ऑपरेशंस देखती थी, क्लेम्स देखती थी। Where were you based? माई बेस लोकेशन वॉज लखनऊ। लखनऊ। जी। So लखनऊ, I didn't know कि they spread all over. हाँ जी, ABG इज़ पैन इंडिया, लेकिन मेरी बेस लोकेशन क्योंकि गर्ल्स को मूव नहीं कराते थे उस समय, मेरी शादी नहीं हुई थी तो, और मेरा जो घर था पेरेंटल हाउस वो भी मेरा लखनऊ में था, तो फिर जॉब कंटिन्यू हुई और जॉब शादी के बाद भी मैंने जॉब कंटिन्यू रखी। बट बच्चे की वजह से जैसे मैंने कहा कि मैंने ब्रेक लिया, तो वो ब्रेक। चिल्ड्रन यू हैव नाउ? ओनली वन। कैमरा में आप देखिए, बिकॉज कैमरा में आपकी अच्छी पिक्चर आएगी। एक स्टिल पिक्चर भी ले लीजिए मैम का। एंड अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे था महिला दिवस पे, तो आपको लगता है कि भारत जो है सही दिशा में चल रहा है? जी बिल्कुल। अगर हम आज आज़ादी के टाइम की अगर बात करें 1947 से आज हम 2021 पे खड़े हैं, तो डेफिनेटली चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। जहाँ जिस टाइम पर फीमेल्स को कोई राइट नहीं थे, बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं थे, हमारा देश जब नया नया आज़ाद हुआ था बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहा था, फाइनेंशियल चीज़ें थी, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे जो फीमेल्स लिटरेसी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे बेसिक नीड्स नहीं कंप्लीट हो रही हैं तो हम लिटरेसी की बात कहाँ से करें। उस टाइम को 2021 को देखें तो हमें लगता है कि डेफिनेटली विमेंस के एम्पावरमेंट में काफ़ी काम हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक मुझे ये लगती है कि जो इंटरनेशनल विमेंस डे है, कहीं जाकर के अगर आप बहुत सारी फीमेल से पूछेंगे तो वो इंटरनेशनल विमेंस डे को हमेशा ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो एक प्रिविलेज डे हो गया है, लाइक किसी करवा चौथ। बिल्कुल एक फैशन बन गया है, उसका मीनिंग नहीं हम समझ रहे हैं। हमें कहीं के टिकट्स मिल गए, कहीं के हमें कुछ किसी कंपनीज ने हमें एज अ प्रमोट की पैम्परिंग कर दी कि बाय वन गेट वन फ्री हो गया, हम प्रिविलेज फील करने लगते हैं। क्या हमें इतने छोटे से लेवल पे हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए कि बस यही हमारा इंटरनेशनल विमेंस डे है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो फीमेल ही नहीं समझ रही है। बहुत समझाइए प्लीज़। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अपने राइट्स के लिए, जैसे अगर हम छोटी सी बात कहें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट में कितनी फीमेल जजेस हैं? हम जब मैथ्स स्ट्रीम लेते हैं, साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि साइंस बायो की स्ट्रीम में फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैथ्स। हालांकि बराबर हो रहा है, लेकिन बायोलॉजी फीमेल्स ज़्यादा लेती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी गैस्ट्रोलॉजी की, कार्डियो की, न्यूरो की, तो वहाँ पे हमेशा आप रिनाउंड डॉक्टर्स मेल ही देखेंगे। ये एक मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि वहाँ कोई फीमेल डॉक्टर बड़ा रिनाउंड क्यों नहीं है। गैस्ट्रो की पेडियाट्रिक की अगर हम बात ना करें और फीमेल्स वाली डॉक्टर की बात ना करें, तो जो बड़े रिनाउंड डॉक्टर्स आते हैं, जब हम किसी सर्जन की बात करते हैं तो हमें किसी सर्जन में कोई फीमेल डॉक्टर नहीं दिखती। तो ये मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ फीमेल बहुत ज़्यादा दिखती हैं बायो में, मैथ्स के कंपेयर में, लेकिन जब हम बड़े डॉक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ मेल दिखाई देते हैं। यूरोलॉजिस्ट में भी फीमेल्स कम है? बिल्कुल कम है। आप गैस्ट्रो में, कार्डियो में देखिए, जब हम बड़े डॉक्टर्स की बात करते हैं कि जब लोग कहीं से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, काइंड ऑफ ऑपरेशंस जब बिल्कुल बात करें, तो क्यों नहीं है? वहाँ पे हमें क्वेश्चन रेज करना चाहिए। इंटरनेशनल वीमेंस डे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें 2 पास मिल गए हैं, मूवी टिकट्स मिल गए हैं, बाय वन गेट वन फ्री मिल गया है और हम खुश हो गए हैं। हमें इस समय में सोचना चाहिए क्यों नहीं है, और वो भी आज के टाइम पे जब एजुकेशन सब कुछ डिजिटल हैंडी है। आज हम उस एरा में नहीं हैं कि हम आज़ादी के टाइम पे खड़े हैं। तो
इन सब चीज़ों के लिए मैं कहूँगी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे में वुमेंस का इम्प्रूवमेंट बिल्कुल हुआ है, लेकिन अभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा है। Right. So we have a miles to go for this. And अभी just 1 minute last 60 seconds या 90 जितना भी आप बोलना चाहें 1.5-2 मिनट, ये जो प्रोग्राम में आप लोग दिल्ली आए हैं लखनऊ से, तो इसका what is the mission, what is the सोच, क्या सोच है? सर देखिए, सोच सिर्फ एक है, एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा हर चीज़ का बेस होता है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम उठकर खड़े हो लेंगे, हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम पिछड़ते जाएंगे। भारत ऐसा देश है जहाँ कभी हेल्थ के लिए नहीं सोचा गया, जहाँ कभी शिक्षा, इन दोनों चीज़ों को हमेशा कभी प्रायोरिटी में नहीं रखा गया। कोविड के दौर में 2 साल में हमने ये बहुत अच्छे से सीख लिया है कि यही 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ हमें ज़िंदगी देता है, एजुकेशन हमारी ज़िंदगी चलाता है। लास्ट में अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन में आप लोग के लखनऊ में हाउ मेनी पीपल आर यू थिंक कि आपकी जान पहचान में सब लोग ने करवा लिया? बिल्कुल सर, इनफैक्ट सीनियर सिटीजन्स ने भी करवा लिया। सीनियर सिटीजन्स का तो काफ़ी पहले हो चुका था, और अभी चूंकि मेरा बच्चा छोटा है उस एज ग्रुप को अलाउ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे नोन में सबने लगवा लिया है। एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता, लेकिन लखनऊ में काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हो चुका है। थैंक यू। आई थिंक दे वांट यू मैम। एक बार पॉज करेंगे क्या? पॉज करेंगे।